समता की महिमा इस श्लोक में बताई गई है। समता ब्रह्म का ही स्वरूप है। समता में स्थित होते ही संसार विलीन हो जाता है या कहें भगवत स्वरूप हो जाता है। जीते जी संसार को जीतना यही है। इति एव इस जीवित अवस्था में ही सर्वः संपूर्ण संसार जितः जीतना अर्थात जीवन मुक्त होना, बुद्धि में राग द्वेष हर्ष शोक आदि विकारों का नहीं होना ही निर्दोषता है। ऐसे व्यक्ति ब्रह्म स्वरूप ही हो जाते हैं। उनकी सदैव ब्रह्म में ही स्थिति रहती है। यहाँ मन से आशय बुद्धि से है, क्योंकि समता में मन स्थित नहीं होता, प्रत्युत बुद्धि ही स्थित होती है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, ये बहुत सुंदर है। अभी और पढ़ सकती है, अगला श्लोक भी वाचन कर सकते हैं। पहले वाचन कर लेते हैं अगले श्लोक का, फिर इन दोनों की व्याख्या एक साथ थोड़ा और समझ लेंगे। फिर चूंकि अंशिका जाएगी तो उसको पढ़ने जाएंगे। 20वां श्लोक का वाचन कर लेते हैं। न प्रहस्येत् प्रियं प्राप्य नोद्विजेत् प्राप्य चाप्रियम् स्थिरबुद्धिः सम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। जो प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित ना हो और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न ना हो, वह स्थिर बुद्धि वाला, मूलता रहित तथा ब्रह्म को जानने वाला मनुष्य ब्रह्म में ही स्थित है, समभाव में स्थित है। इसकी व्याख्या सुनते हैं अंशिका से। बताएं। स्थिर बुद्धि वाला महापुरुष समता ब्रह्म में ही स्थित रहता है। इसलिए अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति प्राप्त होने पर वह हर्षित या उद्विग्न नहीं होता। शरीर संसार के परिवर्तन उसके चित्त में कोई विकार पैदा नहीं कर पाते, क्योंकि प्रकृति से उसका तादाद टूट चुका है। उसे अनुकूलता प्रतिकूलता का ज्ञान तो होता है, लेकिन हवा में बनाई गई लकीर के समान उसके चित्त पर कोई संस्कार नहीं बनते। लेकिन शरीर संसार के परिवर्तन को लेकर हमारे चित्त पर बने संस्कार बालू, रेत या पत्थर पर खींची हुई लकीर के समान होते हैं। ये मूर्ता है। स्थिर बुद्धि मनुष्य में कोई मूर्ता नहीं रहती, अतः उसे अस्त मूढ़ कहा गया है। गौतम बुद्ध को गाली देने एवं मंसूर को पत्थर मारने की कथा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अब इसका अगला भी ले ले बेटा, 21वां श्लोक, तो तीनों हो जाएंगे साथ साथ। बाह्य स्पर्शे स्वसात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखम् स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखम् अक्षयम् अश्नुते। बाह्य स्पर्श में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला साधक आत्मा में जो सुख है उसको प्राप्त होता है। फिर वह ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित मनुष्य अक्षय सुख का, अक्षय मतलब जो समाप्त नहीं होता, उस अक्षय सुख का अनुभव करता है। हरे कृष्णा। इसकी व्याख्या सुन लेते हैं कि कैसे। उत्पत्ति विनाशशील वस्तु का नाम ब्रह्म स्पर्श है। जो वह पदार्थ नहीं कर सकता वह सात्विक सुख को प्राप्त कर लेता है, लेकिन यदि वह सात्विक सुख भी रमण नहीं करे तो फिर उसे आश्रित सुख का अनुभव होता है। ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित हो जाने के ही आश्रय सुख कहते हैं।
कभी खंडित नहीं होता। जब तक ब्रह्म स्पर्श में आसक्त है तब तक स्वरूप का अनुभव नहीं हो सकता। हम सबके मन में ये वहम है कि पदार्थों के बिना रह नहीं सकते, लेकिन सच्ची बात ये है कि हम उनके साथ नहीं रह सकते। नींद में शरीर संसार का अस्थायी भाग होता है। इस क्षणिक वियोग से हम सुख का अनुभव करते हैं। यदि नींद ना आए तो हम पागल हो जाएं। परमात्मा में स्थित होना बहुत ऊंची बात है, लेकिन परमात्मा में प्रेम होना और भी विलक्षण है। जैसे बछड़े को गाय का दूध मिले, लेकिन दूध पीने के साथ यदि गाय उसे प्रेम से चाटे, सहलाए और इससे जो आनंद मिलता है वह विलक्षण है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।